इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज शुरू होने से पहले जो भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 सीरीज के अंदर श्रीलंका का हाल किया था, तो दुनिया क्रिकेट के तमाम जो बड़े हैं उनका यह ख्याल था कि चूंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली की जो सर्विसेज हैं वो भी भारत को ओडीआई सीरीज के दौरान मिल जाएंगी, तो भारत जो है वो एक दफा फिर से श्रीलंका के ऊपर जो सीरीज क्लीन स्वीप है वो करेगा। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम जिसके बड़े बड़े बॉलर्स इस सीरीज शुरू होने से पहले इंजर्ड हो चुके थे, और इस टीम को जो बिल्कुल एक नई टीम थी, इसको दुनिया क्रिकेट के लिहाज से एक थर्ड क्लास टीम समझा जा रहा था। लेकिन अब जो तीसरे ओडीआई मैच के अंदर श्रीलंका के बॉलर्स ने भारत को तिगनी का नाच नचाया है, और भारत की जो मजबूत तरीन बैटिंग लाइनअप है वो जिस अंदाज में रेत की दीवार साबित हुई है, तो अब जनाब वही दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज, वही दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और खास तौर पर भारतीय मीडिया जो हर सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को जनाब एक द्यो हैकल की तरह आसमान के ऊपर बिठाता है, लेकिन जैसे ही भारत हारता है तो उन्हीं भारतीय प्लेयर्स को, उसी भारतीय टीम को और उसी कोचिंग पैनल को जिसको सीरीज शुरू होने से पहले जनाब सातवें आसमान के ऊपर बिठाया जाता है, उसको ना सिर्फ जमीन के ऊपर पटका गया है इस दफा, बल्कि गंदी और गलीज तरीन गालियां जो हैं वो भी भारतीय मीडिया इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को देते हुए नजर आ रहे हैं। और जो सबसे खास बात है भारतीय क्रिकेट टीम की, जो सीरीज तो इनको जनाब हारने को मिली, क्योंकि लास्ट टाइम 1997 में भारत श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हारा था, और पिछले 27 सालों में भारत ने हमेशा श्रीलंका के ऊपर जनाब जो अपनी बढ़त है, जो अपना एक दबदबा है वो बनाकर रखा हुआ था। लेकिन ये दबदबा जिस अंदाज में टूटा है, और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने इस सीरीज के अंदर जिस अंदाज में बैटिंग की है कि पहले मैच में देखा जाए तो कहा गया कि देखें कप्तान ऐसा होता है, ये उसकी सेल्फलेस अप्रोच होती है कि अपनी 50s, अपनी सेंचुरीज का नहीं सोच रहा, बल्कि जो नीचे वाले बल्लेबाज हैं उनके लिए मैच को इजी कर रहा है। सेकंड ओडीआई के अंदर भी हमने देखा जिस वक्त तक रोहित शर्मा क्रीज पर खड़े थे और जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे, तो मैच जो है वो वन साइडेड उन्होंने बनाकर रख दिया हुआ था, और उनकी इसी अप्रोच की वजह से कहा गया कि ये एक सेल्फलेस कैप्टन है कि इन्होंने अपनी सेंचुरी का नहीं सोचा। और आज अगेन रोहित शर्मा ने अपनी वही अप्रोच दिखाई, लेकिन उनकी ये जो आज अप्रोच थी, इसी अप्रोच को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और इसी के ऊपर जो जोकर्स का मीडिया, जिनको अक्सर मैं गोदी मीडिया कहता हूं, जो हमेशा पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने जनाब अपने ही कप्तान को अब ना सिर्फ अच्छी खासी बातें सुनाई हैं, बल्कि उनका जो कच्चा चट्टाना वो भी खोलकर रख दिया कि भाईजान इतनी बड़ी टिड्डी आपने निकाली हुई है, आप जब पिक्चर्स क्लिक करवाते हो तो आपकी जो पेट है वो बाहर निकला होता है, और बाद में आप उसको फोटोशॉप के थ्रू एडिट करके अपने पेट को अंदर करते हो और लोगों को दिखाते हो कि जनाब हम बड़े सुपर फिट हैं। तो ऑल इन ऑल भारत की तीसरे ओडीआई मैच के अंदर शिकस्त के बाद इस वक्त भारत के अंदर चल क्या रहा है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आज के मैच को डिस्कस किया जाए तो अगेन श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट कर रहा था, और श्रीलंका ने आज जनाब पहले दोनों ओडीआईज की निस्बत जो एक अच्छा ओपनिंग आगाज है वो हासिल किया, क्योंकि 89 के ऊपर जाकर पहली श्रीलंकन विकेट जो है वो पाथुम निसिंका की सूरत में गिरी थी। उसके बाद सेकंड विकेट जो है उसके लिए अगेन एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो कुशाल मेंडिस और अविष्का फर्नांडो के दरमियान लगी, लेकिन डेब्यूटेंट रियान पराग जो हैं उन्होंने जनाब भारत के लिए गेम के अंदर जो एक तब्दीली है वो लेकर आए, क्योंकि 171 के ऊपर जाकर श्रीलंका की सेकंड विकेट गिरी थी अविशिका फर्नांडो की सूरत में, और उसके बाद फिर चारित असलंका जो श्रीलंकन कप्तान है वो भी बड़े जनाब जल्दी में नजर आए, और 183 के ऊपर उनकी भी विकेट गिर गई। उसके बाद 184 के ऊपर संदीरा समरा विक्रमा जो है उनकी भी विकेट गिर गई। उसके बाद 196 के ऊपर जाकर जेनिथ लेयगए जो हैं उनकी भी विकेट गिर गई। उसके बाद जो इस सीरीज के स्टार थे श्रीलंका के लिए दुनित वेलेलागे, जिन्होंने पहले ओडीआई और सेकंड ओडीआई के दरमियान बड़ी अच्छी बैटिंग हुई थी, वो भी आज बड़े जनाब इजीली और चीपली आउट हुए। 199 के ऊपर जब छठी विकेट श्रीलंका की गिरी तो उस वक्त कहा गया कि भारत जो है वो मैच के अंदर बाउंस बैक कर चुका है, लेकिन फिर जनाब जो सातवीं विकेट थी कुशाल मेंडिस और कमेंडो
एंड मेंडिस के दरमियान अगेन एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो बिल्डअप हुई और कुशाल मेंडिस जनाब एंड के ऊपर जाकर आउट हुए और 235 उस वक्त श्रीलंका का स्कोर था और ओवरऑल श्रीलंका ने जनाब 50 ओवर्स के अंदर 248 रन स्कोर किए और 7 खिलाड़ी इनके आउट थे। इसके बाद जनाब भारत की बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए, बॉलिंग लाइनअप की बड़ी तारीफ की थी क्योंकि 9 जून को भारत एक हारा हुआ मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी बॉलिंग की बदौलत जीता। फिर 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल की बात की जाए, जब 30 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए था, भारत अपनी बॉलिंग की बदौलत जीता। लेकिन अब इस सीरीज के दौरान जब जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं थे तो भारत की बॉलिंग लाइनअप भी कोई जनाब इतनी तगड़ी नजर नहीं आई क्योंकि मोहम्मद सिराज जो श्रीलंका को ओन करते हैं, एशिया कप 2023 का फाइनल तो आपको याद होगा, तो वहीं सिराज जो हैं वो इस सीरीज के अंदर पिटते हुए नजर आए। आज भी उन्होंने 9 ओवर किए, 78 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट उनके खाते में आई और सिराज साहब की फॉर्म जो है वो नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी जो गालियां हैं, जो विराट कोहली वाला एटीट्यूड है वो जनाब इनके अंदर आया हुआ है और जानबूझकर जो बैट्समैन है उनसे पंगेबाजी करते रहते हैं। इसके बाद शिवम दुबे, इन्होंने जनाब 4 ओवर फेंके, 9 रन दिए, विकेटलेस रहे। इसके बाद अक्षर पटेल 10 ओवर किए, 41 रन देकर 1 विकेट हासिल की। वाशिंगटन सुंदर 8 ओवर किए, 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। कुलदीप यादव ने 10 ओवर किए, 36 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जबकि डेब्यूटेंट जो भारत के थे रेयान पराग, उन्होंने 9 ओवर किए, 54 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। इसके बाद भारतीय टीम जनाब 249 रन चेस करने के लिए आई और रोहित शर्मा एज यूजुअल उन्होंने अपनी सेल्फलेस अप्रोच दिखाई क्योंकि 35 रन उन्होंने आज अगेन स्कोर किए 20 गेंदों के ऊपर। लेकिन रोहित शर्मा की तरह की जो बैटिंग है वो भारतीय बैटिंग लाइनअप में कोई और बैट्समैन कर नहीं पाया और जब जनाब पहली विकेट गिरी 37 के ऊपर तो फिर भी रोहित शर्मा तो नहीं थे रुके, उन्होंने तो अग्रेसिव अप्रोच जो है वो दिखाई और 53 के ऊपर जाकर दूसरी विकेट जो रोहित शर्मा की थी वो गिरी और उस वक्त ओवर सिर्फ हुए थे 7.1, यानी कि मैच जो है वो कहीं ना कहीं भारत के फेवर में टिल्ट हो चुका था। लेकिन फिर जनाब जो बाकी बैट्समैन है, ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेल रहे थे, केएल राहुल की जगह पर ये भी फेल हुए। उसके बाद 71 के ऊपर विराट कोहली की विकेट गिर गई, देन 73 के ऊपर अक्षर पटेल की विकेट गिर गई, 82 के ऊपर सिराज अय्यर, 100 के ऊपर जनाब रेयान पराग, 101 के ऊपर जाकर शिवम दुबे, उसके बाद 138 के ऊपर वाशिंगटन सुंदर और 138 के ऊपर ही कुलदीप यादव की विकेट गिरी। और भारतीय बॉलिंग बैटिंग लाइनअप अगर उसको जनाब नेम बाय नेम देखा जाए तो रोहित शर्मा 20 गेंदें 35 रन, शुभमन गिल जिनको प्रिंस कहा जाता है और कहा जाता है कि बाबर आजम जो है वो तो शुभमन गिल के शलवार का नाड़ा भी नहीं है, वो शुभमन गिल साहब 14 गेंदें खेलकर गए और 6 रन उन्होंने स्कोर किए। इसके बाद विराट कोहली 18 गेंदें खेली, 20 रन स्कोर किए। ऋषभ पंत 9 गेंदें खेलकर 6 रन, सिराज अय्यर 7 गेंदें खेलकर 8 रन, अक्षर पटेल 7 गेंदें खेलकर 2 रन, रेयान पराग 13 गेंदें खेलकर 15 रन, शिवम दुबे 14 गेंदें खेलकर 9 रन। जबकि वाशिंगटन सुंदर ने अगेन भारत को लिए एक पॉजिटिव साइन शो किया कि वो लोअर डाउन द ऑर्डर, जहां पर रविंद्र जडेजा किसी जमाने में बैटिंग किया करते थे, वहां पर ये भारत को जनाब एक जो अच्छा चीज है वो कर सकते हैं। और इस सीरीज के दौरान हमने देखा कि जहां जहां भारत मुश्किल में आया ये जनाब इन्होंने गिव अप नहीं किया बल्कि थोड़ा सा स्टैंड लिया, चीजें भारत की फेवर में करने की कोशिश की, लेकिन इनका भी साथ जो है वो बाकी बैट्समैन जो है वो नहीं दे पाए। सो वाशिंगटन सुंदर 25 गेंदें खेलकर 30 रन, जबकि कुलदीप यादव ने 30 गेंदें खेलकर 6 रन स्कोर किए और मोहम्मद सिराज जो हैं वो जनाब अंडे के ऊपर नॉट आउट रहे। और अगेन दुनित वेलेलागे जो हैं वो आज बल्ले के थ्रू तो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अपनी बॉलिंग के थ्रू उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और सिर्फ 27 रन उन्होंने जनाब भारत के खिलाफ दिए। और यूं ये मैच जो जनाब भारत को जीतना चाहिए था, ये भारत 110 रन से हार चुका है और 27 साल के बाद जो सीरीज लॉस है वो भारत के खाते में आई है। और सीरीज लॉस के खाते में आने के बाद भारतीय मीडिया जो जनाब बड़ी बड़ी बातें करता है, और मैं इनसे इख्तलाफ सिर्फ ये करता हूं कि जनाब अपनी टीम के ऊपर, अपनी टीम के कप्तान के ऊपर, अपनी टीम के खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उस भरोसे की आड़ में दूसरी टीमों को जलील नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं है। मैच शुरू होने से पहले, सीरीज शुरू होने से पहले आप कहें कि जनाब ये सीरीज तो हमने 3-0 से जीत ली, अब आगे हमारे क्या प्लान है। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उसकी एक खामी है जो
बड़े लंबे अरसे से छुप रही थी। वर्ल्ड कप 2023 से पहले थोड़ी सी एक्सपोज हुई थी, लेकिन फिर भी छुप गई थी। वो ये थी कि भारत भी अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ और स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर उस तरह से कामयाब नहीं हो पाता, और भारतीय बैटिंग लाइनअप जो है ना वो रेत की दीवार साबित होती है। आप तारीख उठाकर देख लें, 2000 एशिया कप 2023 की बात करें, वहां पर भी भारत के साथ यही हुआ था, लेकिन बाद में वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने रिकवर कर लिया। उसके बाद 2024 में भारत का छक्का लग गया, और छक्का लगा अपनी बॉलिंग की निस्बत, और बॉलिंग में भी अगर बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह की वजह से। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो वही बॉलिंग लाइनअप जो जनाब तबाहियां मचा रही थी वो बड़ी ऑर्डिनरी सी, बड़ी मामूली सी साबित हो रही है। सो अब आप गालियां दे रहे हैं, वो आपका अपना फेल है, आप अपने खिलाड़ियों के साथ कर सकते हैं। मैं तो जो आपकी बातें हैं वो रिपीट नहीं करूंगा, हालांकि मेरा दिल था कि मैं लोगों के सामने वो फुटेजेस रखता जिसमें आप कह रहे हैं कि जहन्नम की लानत। तो ये कोई अप्रोच है आपकी, सेल्फलेस अप्रोच? ये तो आपको पता है कि जनाब मैं 10 ओवरों से ज्यादा बैटिंग नहीं कर पाता, तो मैं जाऊं और जाकर खेलना शुरू कर दूं। सो आप अपने आप को 10 से 12 ओवरों का बैट्समैन बना रहे हैं, जो कि कभी भी भारत के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। तो वही कप्तान जिसको पहले कह रहा था कि सेल्फलेस कप्तान है, अब कहा जा रहा है कि उसकी जनाब जो अप्रोच है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश है, और उसको पता है कि मैंने 10 से 12 ओवरों के अंदर खेलना है, और अगर मैं 10 से 12 ओवरों के अंदर जितने रन बटोर सकता हूं उतने बटोरने चाहिए। अगर ना बटोर पाया तो मेरी जो भारतीय टीम है उससे जगह खत्म हो जाएगी। अब जनाब भारत ये सीरीज तो हार गया है 2-0 से, क्योंकि पहला मैच जो है वो टाई हो गया था, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब भारत के पास सिर्फ 3 मैच हैं जो कि भारत के अंदर खेले जाएंगे, और भारत फरवरी के अंदर जाकर खेलेगा इंग्लैंड के साथ। अब वो 3 मैचेस जो हैं वो डिफाइन करेंगे कि भारतीय टीम जो है वो ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कहां खड़ी होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती रहेगा इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।